Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 9 and today's question, a semicircular sheet of metal of diameter 28 cm is bent to form an open conical cup. Find the capacity of cup. हमें एक सेमीसर्कुलर शीट दी है जिसकी डायमीटर है 28 सेंटीमीटर. इसे बेंड करके हम एक कॉनिकल कप बनाएंगे और हमें उस कॉनिकल कप की कैपेसिटी इट मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. कॉनिकल कप की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h. यहाँ हमने कोन की रेडियस को r1 माना है और जो सेमी सर्कुलर शीट हमें दी हुई है उसकी रेडियस को हमने r माना है. डायमीटर हमें 28 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर. अब कप की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस और हाइट का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी रेडियस और हाइट का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. कप की रेडियस और हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम इस सेमी सर्कुलर शीट को कोन की शेप देते हैं. कोन की शेप देने के लिए जब हम इसकी डायमीटर को मिड से बेंड करेंगे तो ये बन जाएगा कोन. इट मीन्स सेमी सर्कुलर शीट की जो रेडियस है वो इस कोन की हो गई स्लैंट हाइट. तो हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, देयरफॉर L इक्वल्स टू हो गई 14 सेंटीमीटर. अब हमें क्योंकि R और H का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है और हमने मेजरमेंट फाइंड आउट किया है स्लैंट हाइट L का, तो अगर हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो हम रेडियस और स्लैंट हाइट की हेल्प से इस कोन की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कोन की रेडियस फाइंड आउट करेंगे. अब हमें जो सेमी सर्कुलर शीट दी हुई है इसका एरिया और इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इक्वल है, क्योंकि इसी शीट को जब हमने बेंड किया तो कोन बनता है और कोन का जो प्लेन फेस है वो ओपन है. इट मीन्स ये जो शीट है इसका एरिया इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो गया. इसी फॉर्मूला की हेल्प से अब हम R का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल्स टू सेमी सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. क्योंकि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और हमारे पास सेमी सर्कल है इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पाई से पाई कट हो जाएगा. अब यहाँ कोन की रेडियस को हमने R1 माना है और सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस को हमने R माना है. L का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया है 14 सेंटीमीटर. देन R1 मल्टीप्लाई 14 इक्वल्स टू R का मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर. देन 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 2. R1 का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम 14 की साइड चेंज कर देंगे. देन 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 14. 14 से 14 कट हो जाएगा. 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ R1 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ये हो गई कोन की रेडियस. अब हम फाइंड आउट करेंगे कोन की हाइट. हाइट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. कोन की रेडियस को हमने R1 माना है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे R1 स्क्वायर. H इक्वल्स टू L का मेजरमेंट है 14 स्क्वायर करेंगे 196 माइनस R1 का मेजरमेंट है 7, देयरफॉर 7 7 जा 49. H इक्वल्स टू हो गया रूट 147. 147 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. देयरफॉर H इक्वल्स टू 7 रूट 3. अब क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, देयरफॉर H इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1.732, देयरफॉर 12.124 सेंटीमीटर. ये है कोन की हाइट. अब हमारे पास कोन की रेडियस और हाइट दोनों है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कोन की वॉल्यूम या फिर कप की कैपेसिटी. तो लास्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल कप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H. यहाँ हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7. R1 का मेजरमेंट है 7, देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 7 और H का मेजरमेंट हमने फाइंड आउट किया है 12.124. यहाँ 7 से 7 को कट कर देंगे. न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1867.096 डिवाइड बाई 3. डिवीजन करेंगे 622
0.36 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई कॉनिकल कप की कैपेसिटी।